अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 3 की पावर 34, 2 की पावर 51 और 7 की पावर 17। यानी कि हमें इसे किस क्रम में लिखना है, हमें इसे घटते क्रम में लिखना है, यानी कि बड़े से छोटा क्रम हमें लिखना है इसका। तो यानी कि चलो करते हैं इसे स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं जो ये पावर है हमारी ये किससे कैंसिल हो रही है। तो ये पावर जो है हमारी 17 से कैंसिल हो रही है। तो इन पावरों को हम 17 से कैंसिल कर लेंगे। तो जैसे 3 की पावर 34 दी हुई है, 2 की पावर 51 और 7 की पावर 17, यानी कि 71 कैंसिल करो, यहाँ पे 7 3 यहाँ पे 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और कितना यहाँ पे 7 की पावर 1। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारा, 3 की पावर 2 हमारा 9, 2 की यानी कि 8 और यहाँ पे कितना आएगा 7। यानी कि जिस क्रम में हमें ज्ञात करने थे वो ही क्रम है, यानी कि कौन सा क्रम है, बड़े से छोटा क्रम है, यानी कि बड़े से छोटा क्रम। यानी कि वैल्यू कितनी आएगी 3 की पावर 34, यानी कि 2 की पावर 51 और ये 7 की पावर 17। यानी कि इसका यही क्रम है जो हमारा दिया हुआ है। चलो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जब इनकी पावर किसी से भी कैंसिल ना हो रही हो तब इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है वैल्यू दी है इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखते हैं हम 4 की पावर 1/3 और 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/6 और 5 की पावर 1/4। तो सबसे पहले देख लो, यानी कि जो अपोन में है इनका जो पावर में है 3, 2, 6 और 4, इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 12, यानी कि 3, 2, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा तुम्हारा, वो होगा 12। पावर को सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई करने पे कितनी, यानी कि 4 1/3 मल्टीप्लाई 12 और 2 की पावर 1/2 12 और 3 की पावर 1/6 मल्टीप्लाई में 12 और 5 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई में 12। तो सभी को कैंसिल कर लगे। कैंसिल क्या आएगी हमारी, 3 4 कैंसिल, 2 से यहाँ पे 6 कैंसिल, यहाँ पे 2 कैंसिल और यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 की पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर 6 और यहाँ पे 3 की पावर 2 और यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 5 की पावर 3। 4 की पावर 4 कितना होगा, 4 की पावर होता है तुम्हारा 256 और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 64, ये 9 और 5 का क्यूब होता है 125। जो एक क्यूब है इनका मतलब क्या होता है, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, यानी 5 × 5 और 3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3 और 2 की पावर 6 का मतलब 2 × 2 यानी कि 6 टाइम तक का करनी है। इसी प्रकार 4 की पावर 4 का भी है। तो हमें कितना लिखना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है तुम्हारी 256, फिर 125, फिर 64, फिर 9। ये चेक कर लेते हैं कौन सी किसकी वैल्यू है। तो सबसे पहले तो वैल्यू हमारी ठीक है, तो यानी कि ये किसकी वैल्यू है तुम्हारी 3 की पावर 4। 125 किसकी वैल्यू है, 125 है हमारी आखिरी वैल्यू, यानी कि ये होगा तुम्हारा 4/5। फिर कितना आएगा तुम्हारा, फिर आएगा 64। 64 देखते हैं किसकी वैल्यू है, 64 है हमारी √2 की वैल्यू। और लास्ट में कितना बचा हमारा, लास्ट में बचा हमारा ये। तो ये इसका कितना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से